हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग को पता ही है कि यूपी में जो है डीएलएड को लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। इसी में आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकेंड फेज का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट फेज वाले बच्चे यानी यूपी वाले बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। कॉलेज आप लोगों को जो मिल रहा है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपके साथ क्या होगा, आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप फिर से सेकेंड फेज में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्कॉलरशिप और टैबलेट योजना को लेकर के है। आप लोग का क्वेश्चन है कि क्या स्कॉलरशिप यूपी से बाहर वाले भी बच्चों को मिलेगा, टैबलेट क्या है यूपी से बाहर वाले बच्चों को मिलेगा यानी अदर स्टेट के बच्चों को मिलेगा या नहीं, यूपी वाले बच्चों को जो है स्कॉलरशिप और टैबलेट योजना किस तरह से मिल सकता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को जो है यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो हम आपका एडमिशन भी करवाते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों को चाहे वो स्कॉलरशिप हो चाहे टैबलेट योजना हो, हर चीज में जो है हेल्प की जाती है ताकि आपको जो है इन सभी चीजों का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो मैंने बेनिफिट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों को जो है, जो यूपी के बच्चे हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप में बिल्कुल हेल्प किया जाता है। इनफैक्ट हम लोग उन्हीं कॉलेजेस को ही सिलेक्ट करते हैं जो बच्चों के स्कॉलरशिप में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। आप भी जानते हो कि भाई कॉलेज अगर हेल्प करता है तो आपको पैसा आता ही आता है, तो यूपी स्कॉलरशिप में आपको हेल्प हो जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड है आप लोगों का टैबलेट योजना। देखो, जो टैबलेट योजना है ये सभी बच्चों को मिलता है, चाहे वो यूपी के हो चाहे यूपी के बाहर के हो, अदर स्टेट के भी हो तो उनमें भी हेल्प किया जाता है। और यूपी स्कॉलरशिप सिर्फ यूपी वाले बच्चों को है मिलेगा, यूपी स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ठीक है, और ये सभी को मिलेगा, फॉर ऑल रहता है। तो यहाँ पर भी आपको हेल्प किया जाता है कि भाई टैबलेट आप लोग को दिलवाया जाए, ठीक। तीसरा आप लोगों का हो जाता है पॉइंट, जब आप एग्जामिनेशन के टाइम में जाते हो तो उसमें आपको रहने की जगह, ताकि आपको कहीं पर भटकना ना हो, ठीक है, ये सभी चीजें जो है आपको दी जाती है। जो आपको फीस बताया जाता है वही फीस रहता है, नो हिडन चार्जेस, किसी भी तरीके का अलग से चार्ज आप लोगों का नहीं लिया जाता है। तो अभी हमारा जो एडमिशन हो रहा है कहाँ कहाँ पे है मैं बता दूं, अयोध्या में हो रहा है, ठीक है, एटा में हो रहा है, एटा में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप चाहे तो। एटा में आप लोगों का जो है 35,000 में हो रहा है पूरे दोनों साल के लिए, ये बात को ध्यान में रखना है, पूरे दोनों साल के लिए आपको 35,000 में। अयोध्या में आपका 38,000 का है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, मिर्जापुर है, मिर्जापुर में 55K है। आप लोगों का जो है झांसी है, झांसी में बच्चे बोल रहे थे तो झांसी में आप लोगों का जो है, झांसी में भी आप लोगों का व्हाट इज दिस 55K है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो है हमारा एडमिशन इन्हीं 4 जगहों पे करवाया जा रहा है। तो अगर इन चारों जगह में से किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारी टीम के से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 नंबर आप लोगों को हमारी टीम का दिया जा रहा है, 7320019007, ये हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर हमारा जो है, एक और नंबर इसलिए दे दिया गया है ताकि अगर बंद रहे, मतलब फोन बंद रहे या फिर कॉल रिसीव ना कर पाए तो आप लोग जो है दूसरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों में से आप किसी भी नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है 9142960609, ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके जो है डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है, जो भी चीजें हैं डीएलएड को लेकर के हम क्लियरली बता रहे हैं। हमारा 3 साल 4 साल से बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, फीस जो बताया जाएगा वही रहेगा, सब कुछ आपको रिटर्न दिया जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज रहेगा, वो उस बात की गारंटी हम ले लेते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीजों को नोट डाउन आपने कर लिया। अब हम आते हैं कि भाई अगर आप लोगों को जो बच्चे जो है यूपी के हैं उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका
अब आज के दिन आप लोगों का जो है 24 अगस्त है आज के दिन जो है अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिलेगा, है ना। अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को आज दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर जो है शाम तक आप लोगों को दे दिया जाएगा। जिनको जो मिला है कॉलेज, आप वहां चाहें तो एडमिशन जल्द से जल्द ले सकते हैं। टाइम आपका है 31 अगस्त तक का टाइम है कि बाबू आप एडमिशन ले लो। 31 अगस्त तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो वो सीट खाली हो जाएगा और सेकेंड फेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को, मान लो कि जो भी आपका जारी हो गया है, जो भी कॉलेज आपको मिला है और अब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तब आप क्या कर सकते हैं कि उसको छोड़ सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर मत निकालिएगा और फिर से जो है आपको यहाँ पर काउंसलिंग करना होगा, लेकिन उसमें आपको 5,000 जो है चला जाएगा। सेकेंड फेज में आप काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि मैसेजेस हमारे पास ये आए थे कि मैम हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, हमने अलॉटमेंट लेटर नहीं निकाला लेकिन हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें। कुछ नहीं, सेकेंड फेज में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपका जो है करवा देंगे। लेकिन जो आपने 5,000 वहां पे लगा है वो आपका जो है रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। वही सारी चीजें इसमें रहेगी। तो हमारे थ्रू जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों का जो है स्टार्ट हो जाएगा 7 सितंबर से। याद रखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी करके रखो। 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप लोगों का होगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या जो जिनका अभी तक यूपी के ही बच्चे हैं लेकिन उन लोगों का नहीं हुआ रहेगा, उनका भी इसी में होगा। लिखा हुआ रहता है रैंक 1 से लेकर 1,52,202 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे जिनका आवंटन न हो पाने वाले उत्तर प्रदेश के जो है निवासी, जो भी उत्तर प्रदेश के हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया, उनका भी इसमें लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है यूपी में चलता है। एडमिशन लेते समय जो है कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना। अगर प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हो तो जो भी चीजें उनसे बात कर रहे हो उसको रिटर्न लेने की कोशिश करना, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो जो 2 नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपना मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।